सिर की आस बस श्वास श्वास परवास पार्श करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेंगा। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। क्यों भैया सो गए क्या? बोले बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। पहले ही बोल लेते। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर दिमामुनि राज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की। पुष्ट करने की जरूरत है। बाजना वालों में मैंने देखा हल्का सा थोड़ा सा सहारा दे दो तो फिर तो दौड़ने लग जाते हैं, फिर चलते नहीं है, फिर तो दौड़ते हैं। ऐसे हैं हमारे सब बाजना निवासी यहाँ पर, और उसी का फल है ये आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। नहीं तो हम आए थे तो हमने भी नहीं सोचा था, और आप लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ पर पंच कल्याणक भी होना है। लेकिन इतने अल्प समय में अच्छी सुंदर व्यवस्था, नाम भले ही आदर्श पंच कल्याण रख दिया लेकिन काम भी आप लोग आदर्श करते चले जा रहे हैं, आदर्श से आदर्श होते चले जा रहे हैं। और वैसे भी मैंने पहले बोला था, आपको एक और बता दूं कि इन्हीं दिनों में ये दोनों महानुभाव जो बैठे हैं इनको तो मालूम ही है, आपको नहीं मालूम है कि नेमावर में इन्हीं दिनों में विगत वर्ष पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा था। वहां पर यहां पर भी श्रुत पंचमी को बोलियां बोली, वहां श्रुत पंचमी को शुरू हो गया था, और उसी दिन से ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर 8 दिन का था, यहाँ पर 6 दिन का है। तो आप लोगों को इन्हीं अभी जो ये दिन चल रहे हैं इन्हीं दिनों में आचार्य श्री जी के सानिध्य में, और हम लोगों का भी सौभाग्य था कि उसमें उपस्थित थे। फिर बाद में थोड़ा कर्म का उदय आया तो गुरु जी बोले अब अपनी बंजी खुद करो, खुद कमाओ और खाओ, बाप की कमाई तब कब तक खाओगे, अब तो आपकी कमाई खाओ। तो ये ठीक है, बाप की जैसी इजाजत होगी वैसा काम हम करेंगे, और उनके आशीर्वाद से आज यह है प्रथम पंच कल्याणक भी यहाँ पर आप लोगों के बाजना में शुरू हो गया। वैसे ही बामोरा और वैसे ही बाजना और वैसे ही बंबई, ये सब दुर्लभ सागर जी महाराज को तो अब वो तो मानते हैं, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि 20 शब्द जो है उनके लिए बढ़िया है। और आपके बाजना के आसपास में भी देखो, इधर बक्सवा, इधर बड़ा मलेरा, इधर बिजावर, इधर बमोरी, इधर बंडा, सब वैसे ही वैसे चल रहे हैं। बोलो कितने गांव के नाम बोल दिए। तो निश्चित रूप से सफल है। आज यह है घट यात्रा और ध्वजारोहण। जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसका मंडलाचरण होता है, और मंडलाचरण यदि अच्छा हो गया तो कार्यक्रम तो सानंद संपन्न होता ही है। आज ध्वजारोहण कर्ता ने अपने कर कमलों से ध्वजा का वह रुख बता रही है कि वो स्वयं भी यशस कीर्ति पताका को फहराने वाले हैं, और उनका भी यश चारों ओर फैले, और पूर्व की ओर दिशा बता रही है कि अपूर्व और अभूतपूर्व यह ध्वजारोहण बाजना की इस धरा पर संपन्न हुआ है, जो पूर्व दिशा की ओर जाकर उसने ये बता दिया है। निश्चित रूप से, क्योंकि वायु को हम ध्वजा आचार्य श्री जी का हाइकू से बता देता हूं। ध्वजा वायु से 5 अक्षर हो गए। ध्वजा वायु से लहराता पे वायु आगे ना आती, पे वायु आगे ना आती। बहुत गहरा अर्थ है, यदि समझने की आप लोग को सिखाएंगे, मैं समझाता हूं थोड़ा बहुत। तो कि ध्वजा जो है वो वायु से लहराती है, लेकिन वायु ध्वजा के कभी आड़े नहीं आती है, बल्कि उसको फहराने में सहायक होती है। जिस प्रकार से गुरु शिष्य को पीछे सपोर्ट देते रहते हैं, पीछे सपोर्ट देते रहते हैं, और शिष्य आगे दौड़ता रहता है।
आगे दौड़ता रहता है। पुत्र चलना प्रारंभ करता है, पिताजी उसको सहारा देते हैं। आप लोगों ने भी साइकिल चलाई? हाँ, तो साइकिल चलाने में पिताजी बोलते हाँ बैठो तुम, पेडल मारो, पेडल मारते धीरे धीरे चलते। अब कब वो छोड़ दिया अपन को मालूम ही नहीं चलता है। वो भी जानते हैं गिरने नहीं देंगे, अपन जानते हैं गिर जाएंगे। इसी प्रकार से गुरु की भूमिका होती है, पिता की भूमिका होती है। उसी प्रकार से वायु की भूमिका ध्वजा को लहराने में होती है। वो आगे आड़े कभी नहीं आती है। हमको भी कभी किसी के काम में आड़े नहीं आना है, पीछे सपोर्ट करते जाओ। आप कहते ना कि आप 2 कदम चलेंगे, हम तो 100 कदम चलाने की क्षमता आपको रखते हैं, पर आप अपने कदम से कदम मिलाकर चलते जाओ। ध्वजा हमेशा ऊंचाई की ओर फहराई जाती है। क्यों? नीचे भी तो हो सकती थी, पांडाल से नीचे बना देते, क्या जाता? इतनी ऊंची लगा दी आप लोगों ने। आपको यदि आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो ध्वजा से शिक्षा ले लो। हमेशा अपने उच्च विचार रखो और उच्च ही अपनी क्रियाएं रखो। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ध्वजा को ऊंचाई की ओर फहराया जाता है, वैसे ही हम भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दूसरा, ध्वजा कपड़े की बनाई जाती है, कपड़े की बनाई जाती है। उसमें फहराना होता है, लहराना होता है। जीवन में यदि लहराना है और फहराना है तो ध्वजा की तरह लचीले बनो, कठोर नहीं। कठोर नहीं, कठोर बन जाओगे तो एक तरफ हो जाओगे। और फहराना चाहते हो, लहराना चाहते हो पूरे समाज पर अपना वर्चस्व, तो इस ध्वजा से शिक्षा लो। तीसरा है, इस ध्वजा के द्वारा विजय पताका बोलते हैं ना, विजय की सूचक है, ये आपकी जीत है। इस प्रकार से ध्वजा को देखकर ऊपर से यदि इंद्र इंद्राणियां अपने विमान से जा भी रहे, देवी देवता जा भी रहे, तो रुक जाएंगे, नमोस्तु करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये है ध्वजा का प्रभाव। पद्म पुराण में आता है, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनाए कैलाश पर्वत पर, और जब रावण का विमान जाने को हुआ ऊपर से, विद्याधर था, तो देखता क्या है, उसका विमान एकाएक रुक जाता है। अरे क्या है, ओहो नीचे जिनाले है, नमोस्तु किया, और तभी नजर बाली मुनिराज पे भी पड़ी। वो कहानी अलग है, कभी फिर सुनाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से वो पूर्व भव का जो वैर था पूर्व का, उस वैर को निकालने के लिए उसने उन जिनालयों को या कैलाश पर्वत को पलटने की कोशिश की, पलटा नहीं। मुनिराज ने जरा सा अंगूठा दबाया, रावण रोने लगा, रोने लगा, और इतनी तेज रोया कि उसका नाम ही रावण पड़ गया। रोती थी, रोदती थी, रावण है, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। रावण नाम कैसे पड़ा? रोने से पड़ा। तो रोना नहीं है, अपन को तो आनंद के साथ में है, सानंद ये है। कार्यक्रम संपन्न कर रहा है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। और दूसरा था घट यात्रा। मैं तो देख रहा था अभी, बंबई वाले भी सोच रहे होंगे कि बाजना छोटी सी समाज है, लेकिन एक बात बता दूं कि बड़े शहरों में उपस्थिति कम हो पाती है, अब व्यस्तता ज्यादा रहती है। और व्यस्त होना खराब नहीं, संत कहते हैं या प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं, व्यस्त होना बुरा नहीं, अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्त तो ये दोनों भी है, लेकिन व्यस्तता में से भी अपना अमूल्य समय निकालकर बाजना में आकर उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण और श्रावक श्रेष्ठी बन गए। बोलो, ये है क्यों? अस्त व्यस्त जो होता है उसके बाद समय नहीं होता, जो व्यस्त होता है ना उसके बाद समय होता है। वो जानता है प्रायोरिटी क्या है और सेकेंडरी क्या है, प्राथमिकता किसको देना है और मुझे गौण किसे करना है। यही अर्पिता अनर्पित सिद्धे। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं कि अर्पित क्या और अनर्पित क्या। आपने यदि सीख लिया जीवन में तो जीवन जीने की कला सीख ली, आपने जीवन जीने की कला सीख ली। और अन्यथा
अन्यथा तो 24 घंटे ही होते, आपके भी, मेरे भी, इनके भी, उसी में अपन को समायोजित करना है। इसलिए किसी ने सत्य कहा है कि हर मंत्र, क्या बोला मैंने, हर मंत्र, हर अक्षर मंत्र होता है, हर पौधा या हर पेड़ औषधि होता है। बस जरूरत है तो योजिका की जरूरत है, जो उसको समायोजित कर दे, जो उसको एडजस्टमेंट कर दे, तो हर अक्षर मंत्र हो जाएगा और हर जड़ी औषधि हो जाएगी, हर जड़ औषधि हो जाएगी। तो आज अभी दूसरा कार्यक्रम घट यात्रा का था। इसमें घट यात्रा, इसमें बीच में एक शब्द और लगा लो, संबंध जोड़ लो, घट की यात्रा। क्या बोला? घट की यात्रा। बस मूक माटी और कुछ नहीं है, मूक माटी घट की यात्रा है, जो आचार्य गुरुवर का महाकाव्य है, जिसको दांतों तले उंगली दबाते अच्छे अच्छे चोटी के विद्वान भी। इसलिए जिस प्रकार से घट या माटी पद दलिता थी, पांवों में रोंदी जाती थी, वो सिर पर धारण करने, अभी देखा हमने, हर माता बहन अपने सिर पर लिए हुए थी। क्यों? जो पानी में जो माटी पांवों में रोंदी जा रही है, वो सिर पर धारण करने योग्य कैसे हो गई? बोलो। बस आज से लेकर 13 तारीख तक आपको उस माटी से शिक्षा ले लेनी है। ये शिक्षा दे रही है घट यात्रा। पतित से पावन बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, अरे पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, और नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक। यह पंच कल्याणक आज से यहाँ शुरू होने जा रहा है, जो आगामी 5 दिन तक यहाँ लगातार चलने वाला है। हम तो इन लोगों से भी बोलेंगे कि यदि समय हो तो निश्चित रूप से आप पूरा यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, फिर भी जैसी आपकी अनुकूलता हो वैसा। देखो बाजना वाले भी ताली बजाकर यह बता रहे हैं कि आप लोग यहीं पर रहें, फिर भी अपन को आगे बढ़ना है। घट के माध्यम से, माटी के माध्यम से, जिस प्रकार से आचार्य श्री जी का चिंतन, मैं तो अभी जब मूक माटी पढ़ता हूँ और स्वयं उस पर चिंतन करता हूँ, तो ऐसा गहरा चिंतन उसमें निकलता है, जो अर्थ एक लाइन है और अर्थ उसके अनेक है, अनेक अर्थ हैं। आप कहाँ से अर्थ जोड़ेंगे, कितना अर्थ जोड़ेंगे, ये तो वही बता सकते हैं, गुरुजी बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या भरा है, वो खजाना है। इसी प्रकार से हमने आज यह घट यात्रा के माध्यम से अपना यह आज कार्यक्रम का मंडलाचरण किया, और इस पूरे के पूरे परिसर को, आज से यह परिसर अब न केवल आपका मंदिर का बाहरी परिसर नहीं, अब ये यज्ञ की वेदी हो गई। क्या हो गई? यज्ञ की वेदी। प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है, इस परिसर में कोई भी अशुद्धि वाला न आए, कोई भी अशुद्धि वाला जूता चप्पल, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खाकर इस मंडप में प्रवेश न करे। यहाँ पर देवी देवताओं का विवास हो चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। इसलिए मैं फिर उसका कोई भी जिम्मेदार या प्रतिष्ठाचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। आप इसको पूरा पवित्र स्थान है, पवित्रता पूरी बना के रखेंगे। कल मैंने कहा था 4 बातों का ध्यान रखो। शुद्धि जितनी होगी विशुद्धि उतनी बढ़ेगी, और विशुद्धि जितनी होगी उतने ही चमत्कार घटित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए पंच कल्याणक में आपको अनुशासन रखना है, एकता रखनी है, शुद्धि और विशुद्धि का ध्यान रखना है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह पंच कल्याणक जैसा आचार्य श्री जी चाहते हैं उससे भी और बढ़कर हम लोग, क्योंकि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा काम हो रहा है। और
करते हैं गुरुवर आप, मेरा नाम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। करने वाले तो छिंदवाड़ा के पास में भी बिहार कर रहे हैं, वो है उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब परोक्ष रूप में उन्हीं को यहीं से नमोस्तु करते हुए भावना बातें आचार्य श्री जी ऐसा आशीर्वाद दे कि यह पंच कल्याणक न केवल औरों के लिए, हमारे लिए भी ऐसा साबित हो जाए, हम अपना भी कल्याण कर लें, अपना भी कल्याण कर लें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।